नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रुपेंद्र। दीपावली से पहले ही पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते 2 घरों के दीपक बुझ गए। पुष्कर सरोवर में हुई इस हृदय विदारक घटना ने साथी छात्रों, स्कूल स्टाफ सहित स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया। साथी छात्रों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे तो शिक्षकों को यह समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों के परिजनों को क्या जवाब देंगे। रविवार को अपने 5 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के अंतिम पड़ाव में सुबोध सीनियर पब्लिक स्कूल खाटू श्याम जी का 48 सदस्यीय दल पुष्कर पहुंचा। छात्रों ने सरोवर में स्नान के लिए डुबकी लगाई, लेकिन उन्हें गहराई का पता नहीं था। 12वीं कक्षा के छात्र राजेश कासरा और सुरेश कटारिया पानी की गहराई में जाते रहे, लेकिन उनको मदद के लिए पुकार करने का मौका तक नहीं मिला। जिन जिम्मेदार शिक्षकों के भरोसे माँ बाप ने अपने लाडलों को भेजा था, उनकी गैर जिम्मेदारी के चलते 2 मासूमों ने जिंदगी को अलविदा कह दिया। सरोवर के मुख्य घाटों पर ना तो गहराई की सूचना के बोर्ड लगे हुए हैं और ना ही लाल झंडे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, किनारे पर रस्सी की भी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि डूबने वाला अपने आप को बचा सके। बच्चे यहाँ नहा रहे थे सर। 2 बच्चे मना करने के बाद भी सर आगे निकल गए। हमने वो डूबने के बाद में यहाँ जो पंडित थे उनको बोला कि सर बचाओ बचाओ, तब तक काफ़ी देर तक भी कोई नहीं आया। फिर हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, तब जाकर के 2-3 लोग आए। उन्होंने भी कपड़े उतारने में भी काफ़ी देरी की और अभी तक भी हमें वो बच्चे मिले नहीं। सुरेश और राजेश। कौन सी क्लास के हैं? 12वीं क्लास के हैं। इससे भी बड़ी लापरवाही पालिका प्रशासन की रही, जिसको उपखंड अधिकारी राष्ट्रदीप यादव ने भी महसूस किया। उन्होंने फोन पर ही अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा को लताड़ते हुए कहा कि सुरक्षा के मामले में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। हमने पहले भी इस संबंध में एक मीटिंग आयोजित की थी और उसमें नगर पालिका को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आगामी महीने में पुष्कर मेला भी है, तो उनको झंडी लगाने के लिए, रस्से रखने के लिए अंदर पानी में, प्लस जो भी लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं और ट्यूब्स के लिए, तो हमने उनको स्पष्ट निर्देश दिए थे। अभी मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं टेंडर स्तर पर उनका वर्क ऑर्डर जारी होना है। तो अभी मैं परसों करके अभी नगर पालिका के साथ एक मीटिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही दुखद बात है। सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, हम इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। पुष्कर पालिका प्रशासन की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब डूबने के बाद बचाने वाला कोई गोताखोर नहीं था। सहायता के अभाव में दोनों स्कूली छात्र दुनिया से रुखसत हो गए। अब बारी थी शवों को तलाशने की। इस पर भी पालिका प्रशासन खरा नहीं उतरा। आखिरकार हमेशा की तरह स्थानीय लोगों ने ही तलाश शुरू की। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। हर बार की तरह इस बार भी पुष्कर के विनोद पाराशर, राहुल पाराशर, मुकेश पाराशर, राजू राठी, किशन गोपाल पाराशर, टिंकू पाराशर और बाबू पाराशर ने ही शवों को बाहर निकालकर मानवता का परिचय दिया। नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। जो नए ये साहब आए उनको हमने बुला के घाट में भी बोला था, हमने भाई एक झंडे लगाने का प्रमाण किया जाए, मगर जगदीश जी कोडिया ने बोला कल के प्रावधान में झंडे लग जाएंगे। और मैंने अभी शुक्रवार को भी जाके उनको बोला, गुरुवार को बोला, तो बोला कल परसों झंडे लग जाएंगे और मीटिंग के अंदर पास कर रहे हैं। मगर मीटिंग कब होगी क्या पता कब होगी, जब तक अनजान कितने आदमी मर रहे हैं और कितने को हम बाढ़ काट चुके हैं। अभी तक पानी आने के बाद में आए दिन मर रहे हैं, आए दिन को पानी में डूब रहे हैं। कुंडों के ऊपर जो पानी है 7-7 फीट 6-6 फीट पानी आ चुका है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर पालिका को कहते हैं, नगर पालिका बोले ईओ नहीं है, ईओ बोले तो चेयरमैन नहीं है, और कोई प्रशासन का ध्यान नहीं दे रहा है। हर चीज में बोलते हैं तो मगर कोई ध्यान नहीं देता नगर पालिका। हमारी है, हम इस तीर्थ के लिए हम कमा के खाते हैं, तो हमारा धर्म है कि यात्रियों की सुरक्षा करना। पैसा नहीं चाहिए हमको। पालिका प्रशासन की लापरवाही पर स्थानीय लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा और उपखंड अधिकारी राष्ट्रदीप यादव का घेराव कर उनसे शीघ्र व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। गोताखोरों ने भी स्पष्ट किया है कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाते हैं, लेकिन इस प्रशासन की ओर से उन्हें किसी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का उपाय नहीं किया गया है, ना यहाँ किसी भी प्रकार के एक जागरूकता के लिए और दिशा निर्देश के कोई बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। जबकि नगरपालिका के द्वारा कई बार बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास करके नगरपालिका को दिए गए, उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नगरपालिका पुष्कर को निर्देशित करने के बावजूद भी किसी भी प्रकार के यहाँ दिशा निर्देशित करने वाले बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, ना यहाँ कोई गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह के कोई ठोस उपाय करने चाहिए जिससे कि डूबने वाले श्रद्धालु को तुरंत प्रभाव से सहायता मिल सके, जिससे किसी की जान को बचाया जा सके। अब जब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक मेला आने वाला है तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में आशंका बनी हुई है। देखना होगा कि आखिरकार पालिका प्रशासन की नींद कब खुलती है।